पति समुद्र मंथन में महाराज बलि की अपनी दैत्य जाति के साथ सम्मिलित होने की स्वीकृति का संदेश लेकर कैलाश पहुंचे। इंद्रदेव ये सुनकर खुश हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से समुद्र मंथन करने का योग्य समय पूछा। तभी भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र मंथन आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन होगा। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर सभी प्रसन्न हो गए और साथ ही साथ मन में समुद्र मंथन जैसे अति विषम और महान कार्य को करने के लिए कौतूहलता जाग उठी। सभी देवता और दानव समुद्र मंथन की तैयारियां करने लगे। एक तरफ सारे दानव कसरत करके अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगे तो दूसरी ओर सारे देवता तपस्या में लीन हो गए और साधना करते हुए अपनी समस्त शक्तियों को एकत्रित करने लगे। तभी एक दिन देवर्षि नारद वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और वो कुछ पूछने ही वाले थे कि उसके पहले भगवान विष्णु ने कहा, पधारो नारद, तुम निश्चित ही कुछ पूछने आए हो। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ये सुनकर देवर्षि नारद शर्मिंदा हुए और उन्होंने कहा, नारायण नारायण प्रभु, मैं तो आपका परम भक्त हूँ। भला क्या मैं वैकुंठ लोक केवल आपके दर्शन करने नहीं आ सकता? भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, निश्चित ही आ सकते हो नारद, किंतु जब भी तुम केवल दर्शन करने आते हो उस समय भी कुछ प्रश्न तो पूछ ही लेते हो, और इस समय तो तुम प्रश्न पूछने ही आए हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? भगवान विष्णु की बात सत्य थी और ये बात देवर्षि नारद भी जानते थे। देवर्षि नारद थोड़े लज्जित हुए और उन्होंने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, तीनों लोक के आधार स्तंभ हैं, अतः आप गलत कैसे बोल सकते हैं? आपकी वाणी में तो इतनी शक्ति है कि आपके मुख से निकला हुआ मिथ्या वचन भी सत्य हो जाए। ये सुनकर भगवान विष्णु जोरों से हंसने लगे और हंसते हुए बोल उठे, वाद में तो कोई तुमसे जीते ही नहीं सकता है नारद। पूछो, क्या पूछने आए हो? देवर्षि नारद ने विनम्र होकर पूछा, भगवान, देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप त्रिदेवों के आशीर्वाद से वो निश्चित ही सफल होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु मेरे मन में एक दुविधा उत्पन्न हुई है। समुद्र मंथन के समय जो रत्न प्रकट होंगे उसका वितरण किस प्रकार होगा? जब ये बहुमूल्य रत्न सृष्टि के कल्याण हेतु प्रकट किए जा रहे हैं, तब दैत्यों के हाथ में वो रत्न कैसे संसार का कल्याण कर सकते हैं? इस समय पर दानवों का नेतृत्व महाराज बलि कर रहे हैं। महाराज बलि में भी अभी तक उनके दादा के दिए हुए संस्कार और धर्म दोनों जीवित हैं। इसी कारण हो सकता है कि इन रत्नों का दुरुपयोग महाराज बलि के रहते ना हो, किंतु महाराज बलि के पश्चात आने वाले सभी दानव राजा नीतिवान हों, ये जरूरी तो नहीं। नारद जी का प्रश्न उचित था और भगवान विष्णु के पास इसका समाधान भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना उचित है नारद, इसीलिए सभी रत्नों को उनकी योग्यता के आधार पर बांटा जाएगा। कुछ रत्न तो ऐसे होंगे जिससे दोनों में से कोई भी ग्रहण नहीं करना चाहेगा, और कुछ रत्न ऐसे होंगे जो स्वयं ही अपना स्थान निर्धारित करके
चले जाएंगे। हाँ, कुछ रत्न ऐसे हैं जो असुरों के हाथ नहीं लगने चाहिए और कुछ रत्न देवताओं के हाथ नहीं लगने चाहिए। इसीलिए ये निर्णय स्वयं देव और दानव अपने अपने विवेक पर करेंगे, और यदि इस बात पर विवाद हुआ तो मैं स्वयं हस्तक्षेप भी करूंगा। भगवान विष्णु की बातें सुनकर देवर्षि नारद के मन में समाधान हुआ। देखते ही देखते 1 सप्ताह व्यतीत हो गया। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का दिन प्रारंभ हुआ और सूर्योदय के साथ ही इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर के किनारे पर आ पहुंचे। कुछ ही देर में वहां पर दैत्यराज बलि सैकड़ों दानवों के साथ पहुंचे। भगवान विष्णु और भगवान शिव के कहे अनुसार मंदरांचल पर्वत की मथनी बनाई जानी थी। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा मंदरांचल पर्वत को उसकी जड़ से काट दिया। फिर भगवान विष्णु के आदेश पर उनके वाहन महाशक्तिशाली पक्षी राज गरुड़ ने मदरांचल पर्वत को अपने कंधे पर धारण किया और उसे समुद्र में डाल दिया। किंतु यहाँ पर एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। मंदरांचल पर्वत इतना विशाल होने के बाद भी समुद्र में डूब रहा था। क्षीर सागर की गहराई मदरांचल पर्वत की ऊंचाई से कहीं अधिक थी। इंद्रदेव ने बड़े चिंतित होकर देवगुरु बृहस्पति से कहा, गुरुदेव, कार्य शुरू होने से पहले ही समस्या शुरू हो गई। अब हम क्या करेंगे? जब मदरांचल पर्वत समुद्र में स्थिर ही नहीं रहेगा तो फिर सागर को मथेंगे किस प्रकार? तभी देवगुरु बृहस्पति ने कहा, जहां समस्या है वहां समाधान भी अवश्य होता है देवराज, अतः आप संयम रखें। पक्षी राज गरुड़ ने फिर से मदरांचल पर्वत को उठाया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर समुद्र में फिर से रखने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी मदरांचल पर्वत समुद्र की असीम गहराइयों में डूबने लगा। यदि मदरांचल पर्वत इस समुद्र में स्थिर नहीं रहता तो फिर समुद्र मंथन होना असंभव था। तभी देवताओं ने मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना से कृतार्थ होकर और जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन को करवाने हेतु भगवान विष्णु के अंश से कूर्म यानी कि कच्छप अवतार प्रकट हुए। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न विशाल कच्छप क्षीर सागर में पधारे और समुद्र में तल और सतह के बीच में स्थिर हो गए। पक्षीराज गरुड़ ने फिर मंदरांचल पर्वत को उस कच्छप की पीठ पर रख दिया। इस बार मदरांचल पर्वत एकदम से स्थिर हो गया। ऐसा होते ही सभी देवता और दानवों ने मिलकर भगवान विष्णु का जय जयकार किया। कूर्मावतार भगवान विष्णु की जय, कच्छप स्वरूप भगवान विष्णु की जय। अब कूर्मावतार पर समुद्र के बीचों बीच मदरांचल पर्वत स्थिर हो गया था। अब भगवान शिव के आदेश मिलते ही उनके कंठ में सुशोभित वासुकी नाग उनके कंठ से बाहर निकले और क्षीर सागर जा पहुंचे। उन्होंने क्षण भर में ही महाविशाल काय रूप धारण किया, जो कई योजन लंबी थी और जिनका 7 फनों वाला मस्तक था। वासुकी नाग ने अपने शरीर का मध्य भाग मंदरांचल पर्वत से लपेट लिया और अपनी पूंछ का हिस्सा समुद्र के दक्षिण की तरफ और अपने मस्तक का हिस्सा समुद्र के उत्तर की दिशा की तरफ रख दिया। इस प्रकार मंदरांचल पर्वत मथनी बन गया और वासुकी नाग नेति बनकर
तैयार हो गए। तभी देवगुरु बृहस्पति ने कहा, समुद्र मंथन के लिए उपयुक्त मुहूर्त आ चुका है। मथनी और नेति दोनों भी तैयार हो चुके हैं, अतः आप सब बिना विलंब किए समुद्र मंथन प्रारंभ करें। एक तरफ देवता अपना स्थान ग्रहण करें और दूसरी तरफ दैत्य अपने स्थान पर आकर तैयार हो जाएं। देवता समुद्र की तरफ आगे बढ़ने ही वाले थे कि महाराज बलि ने उन्हें रोकते हुए कहा, लेकिन कौन कहां पर स्थान ग्रहण करेगा, ये निर्णय कौन करेगा? तभी वहां पर उपस्थित देवर्षि नारद ने कहा, इसमें निर्णय क्या करना महाराज बलि? किसी भी जीव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? वो कौन सा भाग है शरीर का जिससे जीव की पहचान होती है? महाराज बलि ने सोचते हुए जवाब दिया, जीव का मस्तक और उसका चेहरा। चेहरे से ही उस जीव की पहचान होती है, इसीलिए हमारे अनुसार मस्तक और चेहरा ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एक शरीर का। देवर्षि नारद को जिस उत्तर की अपेक्षा थी वो उत्तर महाराज बलि ने दिया। तभी देवर्षि नारद बोले, बस तो फिर आप ठहरे त्रिलोक विजेता, इसीलिए वासुकी नाग के मुख की ओर का स्थान आपका ही होना चाहिए और आपसे युद्ध में हारे हुए देवता वासुकी नाग की पूंछ पकड़ सकते हैं। नारायण नारायण। ये सुनकर महाराज बलि प्रसन्न हुए और देवताओं पर हंसते हुए अपने दैत्य गणों के साथ उन्होंने वासुकी नाग